वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। और आज हम उस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो राजस्थान के स्टूडेंट के लिए बड़ी ही अवेटेड वैकेंसीज रहती है, जो कि है राजस्थान स्टेट सबऑर्डिनेट बोर्ड जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज। इस वैकेंसीज के रिस्पेक्टिव जो हम बात करने वाले हैं विथ फैक्ट्स जो आपके पास पर होने चाहिए, विथ द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, विथ द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट, ये सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे आने वाले कुछ टाइम में। तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि सर ने बताया था आपको, हम आज यहाँ पर फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी जो कि राजस्थान के स्टूडेंट को बहुत दिनों से इंतजार था, आरएसएसबी डिपार्टमेंट में जेईएन की वैकेंसी। एग्जैक्टली सर। और उसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले, किस तरह आपको तैयारी करनी है, कब तैयारी करना स्टार्ट करना है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं, उन सब का बारे में बात करने वाले। ओके सर, यदि हम इसके बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि लास्ट ईयर इसका क्या सिनेरियो था। जब लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुई थी तब उसका क्या सीन था। तो जैसे लास्ट टाइम का यदि हम एग्जाम देखते हैं 2022 में जब एग्जाम हुई थी तो 21 जनवरी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए गए थे और लास्ट डेट जो था वो 19 फरवरी था। मींस तकरीबन आपको 1 मंथ का टाइम मिला था एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो 18 मई को एग्जाम हो गया। मींस यदि हम एक्सपेक्ट करें कि जिस दिन फॉर्म आया उस दिन से यदि हम टाइम निकाले एग्जाम डेट का तो वो तकरीबन 4 मंथ के आसपास पर होता है। तो सर यदि यही माने, यही पैटर्न यदि हम एग्जाम का फॉलो करते हैं तो हमें यदि जनवरी में, कैलेंडर ईयर में ये मेंशन है कि जनवरी 2024 में एग्जाम है, तो सर कब ये फॉर्म आने के चांसेस हो सकते हैं? बेटा, अपन जैसे लास्ट ईयर का पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो इस बार जो वैकेंसी आने का चांस है वो आपका अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आपको एग्जाम फॉर्म का 1 महीने का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका एग्जाम जनवरी 2024 में वहां पर एज पर द आरएसएसबी डिपार्टमेंट आपके कैलेंडर में मेंशन है। यदि कैलेंडर में मेंशन है सर तो उस टाइम पर यदि एग्जाम होगा तो उसके अकॉर्डिंग अगस्त सितंबर में बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। यस सर। और यदि अगस्त सितंबर में फॉर्म यदि फिल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यदि सर बात करें 4 to 5 मंथ उनका मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। यस सर। तो सर क्या 4 to 5 मंथ सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए? नहीं बेटा, अपन सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप सबको पता है, यदि आपने सिविल से डिप्लोमा और डिग्री करी है अच्छे से तो लगभग आप पता होगा कि वहां पर लगभग 13 सब्जेक्ट बिल्कुल, और उसके साथ नॉन टेक्निकल भी आपको पढ़ना होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि नोटिफिकेशन आने का इंतजार नहीं करना है, बिल्कुल आज से ही हमको तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि क्या है कि यदि हम नोटिफिकेशन के हिसाब से यदि तैयारी करना स्टार्ट करें सर, अभी भी मुझे ऐसा लगता है 7 मंथ इज कट टू कट टाइम। बिल्कुल। अभी जो आपके पास में टाइम है वो भी ऐसा है कि इस टाइम पर आप रिवीजन करने का हार्डली टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि सब्जेक्ट इतने सारे हैं। उनको यदि आप रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, वापस से स्टडी करते हैं, या कोई स्टूडेंट जो पहली बार से पढ़ना स्टार्ट करा उसे आज से लगना होगा, अभी से लगना होगा। मतलब हमारे पास 7 मंथ जो है, 210 दिन जो है, उनमें से एक भी दिन वेस्ट नहीं करोगे तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और रिवीजन हो पाएगा। ओके सर, अभी देखते हैं हम लास्ट ईयर क्या वैकेंसीज थी। जब लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था तो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ तो जैसे आपको देखने को मिल रहा है तकरीबन 1092 वैकेंसीज थी। और आपके इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन तीनों डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आप सभी के सामने पर मेंशन है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज है आपके पास पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, आपके पास पीएचई डिपार्टमेंट में और आपके पास पर सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर पर तकरीबन ये वैकेंसीज हैं। तो सर यदि ये वैकेंसीज यदि हम देखते हैं तकरीबन 1000 वैकेंसीज है। सर। तो सर इस साल का कोई वैकेंसी का इंफॉर्मेशन है हमारे पास? बिल्कुल। अभी अपन वैकेंसी डिस्कस करने से पहले अपन सर लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या है ये एग्जैक्टली हाँ सर, कट ऑफ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वैकेंसी ही डिसाइड करती है आई थिंक कि कट ऑफ वैकेंसी जितनी ज्यादा सर कट ऑफ उतना आपके पास कम होता है, वैकेंसी जितनी कम होती है कट ऑफ उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले अपन लास्ट ईयर की कट ऑफ का डिस्कस कर लेते हैं। एग्जैक्टली लास्ट ईयर सिविल डिग्री, क्योंकि आपको पता है डिग्री का पेपर अलग होता है और डिप्लोमा का पेपर अलग होता है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर डिग्री वालों की कट ऑफ का डिस्कशन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जनरल की डिपार्टमेंट की कट ऑफ अलग अलग होती है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड होती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, देन होता है डीएलबी, देन पीएचडी। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जनरल की कट ऑफ की बात करते हैं तो 85.8 कट ऑफ गई थी, डीएलबी डिपार्टमेंट की 81.2 और पीएचडी डिपार्टमेंट की 78.8 ये कट ऑफ है जनरल की। ओपीसी की बात करते तो 82.5, 79 और 77, ईडब्ल्यूएस की 79, 78, 77। मतलब अपन यहाँ पर इस चीज को देखने से मेरे को ये लग रहा है कि वहां पर कैटेगरीज में कट ऑफ का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यस सर, एग्जैक्टली। यदि हम देखें तो मिनिमम मार्क्स जो है दैट इज 75 और मैक्सिमम मार्क्स है जो कट ऑफ के 85, मतलब 10 मार्क्स का ही डिफरेंस है। सो यदि 10 मार्क का डिफरेंस है तो इसे ऐसा माना जाता है कि ये कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। और आपको यदि मानकर चलना है कि यदि आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, यदि इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते थे तो आपको 85
के आसपास का ही कट ऑफ सोच कर चले, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मतलब इससे कम तो नहीं जाएगी यदि वैकेंसी वहां पर 1000 आती है। ओके। यदि वैकेंसी इससे ज्यादा आ जाती है तो कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है, लेकिन बिल्कुल, वैकेंसी इससे कम आती है Yes, तो sir. सर यदि वैकेंसी इससे कम आई तो कट ऑफ जो है ना आपके पास पर वो आपका प्लस साइड ही जाएगा, 85 है, 90, 95 जा सकता है। बट पहले लेकिन सर ये डिग्री का कट ऑफ है। Yes, sir. अब अपन डिप्लोमा का यदि देखें तो डिप्लोमा का कट ऑफ क्या होगा? डिप्लोमा का कट ऑफ भी बेटा बिल्कुल लगभग बराबर है, 84, 79, 80, 83, ये सर अप्रोक्सीमेट वही है कट ऑफ। लेकिन सर एक चीज जो बच्चों को पता रहनी चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा में एक डिफरेंस है, दैट इज द सिलेबस डिफरेंस। वो क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। सिलेबस का डिफरेंस है डिग्री और डिप्लोमा में। बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंसर्न रहता है, सर मैंने डिप्लोमा किया है, डिग्री भी किया है, कहां से फॉर्म भरूं? आपके पास पर दो चॉइस है, आप दोनों जगह से भर सकते हैं। दोनों पेपर अलग अलग दिनों में होते हैं। आपने यदि डिग्री की है तो सिर्फ आप डिग्री से भर सकते हैं, आपने सिर्फ डिप्लोमा किया तो सिर्फ डिप्लोमा से भर सकते हैं। तो सर यदि मेरे दोनों यदि मार्क्स अच्छे आ जाते तो फिर मैं क्या करूं? पहले एक बार जॉब तो क्लियर करिए, उसके बाद हम वापस से आपसे बात करेंगे इसी बारे में। चलिए, तो सर ये कट ऑफ यदि हम बात करें तो इन जनरल डिप्लोमा डिग्री का ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस सिलेबस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो अपन डिस्कस करेंगे अभी सिलेबस के बारे में। अब आपने लास्ट ईयर की वैकेंसी देख ली, लास्ट ईयर की कट ऑफ देख ली, अब जो इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और सर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये न्यूज़पेपर पर राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश्ड ये आपके पास पर डेटा है कि 324 वैकेंसी एटलीस्ट इस ईयर पर वो आपके सामने लेकर आएंगे। तो यदि 324 वैकेंसीज है तो सर ये प्लस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस नहीं होगी। माइनस होने के चांस थोड़े कम है क्योंकि गवर्नमेंट के डेटा थे। ओके, तो गवर्नमेंट इसमें वैकेंसीज प्लस कर सकता है, जैसे इस साल सर एसएससी जेई ने किया। एसएससी जेई ने वैकेंसी प्लस किया, इसलिए कट ऑफ इस साल बहुत कम गया। जिन स्टूडेंट को पता है उन्हें पता होगा इस बारे में। देखो, इसलिए हमको लगता है कि कट ऑफ ज्यादा हो सकती, मतलब वैकेंसी ज्यादा हो सकती है क्योंकि इसमें डीएलबी डिपार्टमेंट ऐड नहीं है अभी तक। ओके, पीडब्ल्यूडी है, पीएचडी है, डब्ल्यूआरडी है, लेकिन डीएलबी डिपार्टमेंट ऐड नहीं है। यदि वो डिपार्टमेंट जुड़ जाती है, उसकी वैकेंसी जुड़ जाती है, तो वहां पर हो सकता है नंबर ऑफ द वैकेंसी क्या हो जाए, वहां पर बढ़ जाए। लेकिन कम से कम ये 324 वैकेंसी तो आपके आने के पूरे चांस है। सर यदि लास्ट ईयर की कट ऑफ यदि हम वैकेंसीज देखते हैं तो तकरीबन 1000 वैकेंसीज। यस सर। 1000 वैकेंसीज में से 300 वैकेंसी हो गई है, मतलब 1/3 ऑफ द वैकेंसी हो गई है। तो कट ऑफ जो है वो जाएगा अपर साइड। पिछली बार गया था 85 कट ऑफ फॉर 1000 वैकेंसीज, इस बार वैकेंसी 300 है। यदि 300 रहती है तो कट ऑफ जाएगा हायर साइड। और कट ऑफ यदि हायर साइड जाएगा तो ध्यान रखिए, पहले तो जेई का एग्जाम है, तो टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन जो कभी नहीं पूछे जाते या कम पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आपके पास पर कट ऑफ थोड़ा सा अपर साइड आपको देखने को मिल सकता है, और वो इसलिए क्योंकि वैकेंसीज काफी कम हो गई है। यदि यही वैकेंसी रहती है फाइनल तो जैसा सर ने बोला कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, तो हमको तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी है, नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल नहीं क्योंकि सर टाइम जो है वो बहुत कम बचा है बच्चों के पास। 7 मंथ के टाइम में यदि प्रिपरेशन करेंगे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तकरीबन 1 साल लगता है, लेकिन 7 मंथ भी उतना कम नहीं है। लेकिन हाँ, यदि नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो फिर हो सकता है आप अगले साल की वैकेंसी का भी वेट करना पड़े आपको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। लास्ट ईयर का एग्जाम पैटर्न है कि लास्ट ईयर वहां पर 120 क्वेश्चन थे, उसमें लास्ट 2 साल का 2-3 साल का शायद यही एग्जाम पैटर्न है। 2-3 साल का पैटर्न यही चल रहा है। तो इस एग्जाम पैटर्न में यदि आप देखिए सर, टेक्निकल जो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस है और नॉन टेक्निकल 40 मार्क के क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि यदि आप टेक्निकल में 100% भी लेकर आ जाते तो भी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। कट ऑफ 85 गया था और आप यहाँ 80 में से 80 लेकर आ जाएंगे तो भी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। सर माइनस मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग 1/3 है, तो मतलब आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल पढ़ना ही पड़ेगा। कि आप बोलोगे सर हम तो इंजीनियर है, नॉन टेक्निकल राजस्थान जी के पढ़ के क्या कर लेंगे। भैया एग्जाम क्लियर करना है आपको, एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है। एग्जैक्टली, यदि एग्जाम क्लियर करना है तो आपको इस 80 में से एटलीस्ट 60 मार्क्स चाहिए, और यदि 60 यहाँ ले लिया फिर 40 आपको वहाँ लेने पड़ेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट को सर ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि टेक्निकल तो हमें आता है, नॉन टेक देख लेंगे। नॉन टेक कभी नहीं देख पाते और टेक्निकल का भी पूरे नंबर मिल नहीं पाते, और कट ऑफ आता है आपका 5 नंबर का 80 और आप बोलते हैं कि सर 5 नंबर से रह गया। और वो यदि नहीं बोलना है तो दोनों ही सब्जेक्ट की, टेक्निकल नॉन टेक की, दोनों की प्रिपरेशन आपको इंडिविजुअली, सेपरेटली और सेम आपको एनर्जी के साथ करनी होगी। ठीक है, तो बेटा उसके बाद अपन बात करते हैं सिलेबस क्या है। यहाँ पर अपन जीके की बात करें तो यहाँ पर मोटा मोटा सिलेबस बात है राजस्थान का भूगोल, मतलब ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, इसमें डिटेल सिलेबस दे रखा है। उसके बाद राजस्थान पॉलिटी, मतलब राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था। तो मोटा मोटा अपन को राजस्थान की पूरी जीके पढ़नी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड द पॉलिटी एंड द प्रशासनिक व्यवस्था। अब उसके बाद आते हैं अपने डिग्री के सिलेबस पर। डिग्री का सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग सब एग्जामों में जो होता है वही सिलेबस है। बिल्डिंग मटेरियल में वही स्टोन, ब्रिक्स, टिम्बर, एग्रीगेट्स, कंक्रीट, पेंट, वार्निश, डिस्टेम्पर, यहाँ पर एस्फाल्ट,
और बिटुमन्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्लांट इक्विपमेंट, प्लानिंग एंड ये मैनेजमेंट। एक टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, जो आप यू कैन से कि ये थोड़ा दूसरे एग्जाम से नहीं आता है जेई के, ये इस एग्जाम में आ रहा है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जिसके अंदर पर्ट एंड सीपीएम का पार्ट पढ़ते हैं हम, नेटवर्क एनालिसिस पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पर है, ये जो यूजुअली एसएससी जेई के एग्जाम में नहीं आता। ये थोड़ा सा, जैसे सर ने कहा कि ऑलमोस्ट सेम है, तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे ही सर फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपके पास पर टर्बाइंस एंड पंप्स का जो टॉपिक है वो एडिशनली है यहाँ पर, Yes, जो कि कुछ एग्जाम्स में यूजुअली नहीं आता, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग, ये आपके पास पर एज इट इज, ये जो आपके पास पर टॉपिक है, इसमें एडवांस सर्वेइंग का पार्ट भी है और ये अच्छे से पूछा भी जाता है यहाँ पर। बस यहाँ पर रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, फील्ड एस्ट्रोनॉमी ये अलग से ऐड कर दिया गया। सर्वेइंग के साथ साथ यहाँ पर एस्टिमेट को इसी में ऐड कर दिया गया, लेकिन अपन एस्टिमेट को अलग से पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। नेक्स्ट यदि बात करें अपन इरिगेशन एंड द वाटर रिसोर्सेज, मतलब हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, वही वहां पर क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ द रेनफॉल। हाइड्रोग्राफ, वहां पर क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ द रेनफॉल आ जाएगा, ड्यूटी डेल्टा आ जाएगा, वेयर वेराज आ जाएगा, डीप एंड सेलो वेल आ जाएगा, लेसी एंड कैनेडी थ्योरी आ जाएगी। उसके बाद में सोम, यहाँ पर सर ये जो सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्टूडेंट को लगता है कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर दैट मीन टॉस एंड दैट इज सोम, और नीचे एक और सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस, इससे घबराना नहीं है। पहला वाला जो सब्जेक्ट है वो सोम है, वो सिलेबस में पूरा जो टॉपिक दे रखा है वो सोम का दे रखा है। दूसरा जो टॉपिक है वो दे रखा है आपके पास पर टॉस का, जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। तो ये दो सब्जेक्ट है, सोम एंड टॉस, ये अलग अलग है, बस इसमें लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जबकि वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही सिलेबस दिया हुआ है। नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो सोइल मैकेनिक्स एंड द फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जो कि बिल्कुल सेम है एज पर द एसएससी। वहां पर अपन फेज डायग्राम, वही कंपैक्शन, कंसोलिडेशन, वहां पर एक्यूफर मतलब वेल हाइड्रोलिक्स, शियर स्ट्रेंथ, वहां पर परमेबिलिटी, वहां पर फाउंडेशन मतलब वियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, प्लेट लोड टेस्ट, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। सर आरसीसी आप पढ़ाते हैं, तो आप बताइए। आरसीसी स्ट्रक्चर एंड मेसनरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर यदि हम बात करें तो कुछ चीजें यहाँ पर थोड़ा सा ऐड है। तो वहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी लिखा है आरसीसी के साथ, पर यहाँ पर सिलेबस में कंक्रीट टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया, जो कि सर हम बीएमसी में बीएमसी में पढ़ तो बीएमसी के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाएगा, हालांकि सिलेबस में यहाँ मेंशन है, हम उसे ऑलरेडी बीएमसी में कवर कर लेते हैं। तो बस ये एक थोड़ा सा एक एडिशनल टॉपिक है जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टील स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है, ये आपको दिख रहा है बहुत छोटा सा, एक लाइन में है नहीं, वो सारे टॉपिक्स है इसके अंदर। पर यदि हम देखेंगे स्टील डिजाइन के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टील, कॉलम, कंप्रेशन मेंबर, बीम, टेंशन मेंबर, रूफ, ट्रसेस, प्लेट, गर्डर्स, ऑलमोस्ट सारे हैं। कनेक्शन नहीं लिखा, लेकिन कनेक्शन भी ऑलवेज आता है। विदाउट कनेक्शन स्टील स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो वो भी तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये आपके पास सिलेबस देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जिसको स्टूडेंट यूजुअली सर एसएससी में सोचते थे कम मार्क्स के लिए आता है, लेकिन ये अच्छे मार्क्स के लिए आता है। राजस्थान जेई में अच्छे मार्क्स के लिए आता है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर डोर, विंडो, स्टोन मैसनरी, फ्लोरिंग, पेंट्स, ये सारे टॉपिक, डीपीसी, ये सारे टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर। इन सभी टॉपिक्स को आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सर, ये हो गए हमारे 10 सब्जेक्ट, ऑटोकैड, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड हाईवे एंड ब्रिजेस। तो ऑटोकैड जो है, ऑटोकैड में बड़ा सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास पर, सिंपल जो कमांड बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया से आए। उसके बाद हम देखते हैं सर पीएचई डिपार्ट, पीएचई मतलब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर इसमें रो वाटर आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ द वाटर, वाटर ट्रीटमेंट, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर मतलब सीवर डिजाइन मतलब सीवेज ट्रीटमेंट, ये सब कुछ उसमें मेंशन है। उसके बाद हाईवे एंड द ब्रिजेस, हाईवे एंड ब्रिजेस के अंदर पर ब्रिजेस यूजुअली यदि हम बात करें एसएससी जेई के सिलेबस में यूजुअली नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास पर दिया हुआ है। तो ब्रिजेस का जो टॉपिक है वो कम मार्क्स के लिए ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर पर हम देखें कुछ कुछ आपके पास पर एडिशनल टॉपिक्स आप लोग को देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर पर, जिनमें से एक तो आपके पास है ब्रिजेस का ही टॉपिक हो गया। तो जो कि इस यू कैन से कि थोड़ा सा एडिशनली आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके पास पर डिग्री का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सर डिप्लोमा का सिलेबस। यदि अपन डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पर ओनली 7 सब्जेक्ट है, और 7 सब्जेक्ट में कुछ चीजें हटा दी गई है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल में ओनली देखो आप, वहां पर इतना बड़ा सिलेबस था, यहाँ पर ओनली क्या है, यहाँ पर कुछ ही लिमिटेड डेटा है आपके पास, लिमिटेड चीज ही पढ़नी है। सिलेबस भी कम है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी कम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, बिल्डिंग मैनेजमेंट है, सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। नेक्स्ट सर सब्जेक्ट सर्वेइंग और एस्टिमेट कॉस्टिंग में अपन बात करें तो यहाँ पर एडवांस सर्वेइंग नहीं है, जो वहां पर फील्ड सर्वेइंग जो थी वहां से यहाँ पर नहीं है। ठीक है। यदि अपन नेक्स्ट बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टॉस नहीं है यहाँ पर, आरसीसी है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज है। आरसीसी और मतलब इरिगेशन और डब्ल्यूआरई का सिलेबस डिग्री में जो है वो ही यहाँ पर है। यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं है आरसीसी के साथ पर। नेक्स्ट सॉइल इंजीनियरिंग है और ऑटोकैड है। यहाँ पर आपके पास एनवायरमेंट भी नहीं है, एनवायरमेंट भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, स्टील स्ट्रक्चर भी नहीं है और टॉस भी नहीं है। तो इतने सब्जेक्ट्स नहीं है। उसके बाद हमारे पास पर कट ऑफ 85 जा रहा है।
ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट का सर वेटेज अच्छा हो जाएगा यहाँ। अब सर आपने वेटेज की बात कर ली तो अपन ये देख लेते हैं, लास्ट ईयर जब भी यहाँ पर जेई का एग्जाम हुआ राजस्थान में 2013 में हुआ, 2013 में हुआ था WRD का, 2014 में हुआ था PhD का, फिर 2016 में WRD का हुआ था जो RSSC में कराया था, फिर 2020 में हुआ, 2022 में हुआ। तो इन सब एग्जाम में, इन ईयर्स में जो पेपर हुए थे उनमें अलग अलग सब्जेक्ट का वेटेज क्या था, क्योंकि ये वेटेज जानना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, यार इस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना है, इस सब्जेक्ट को कम वेटेज देना है, लेकिन ये दिमाग में मत रखना कि सर इस सब्जेक्ट को छोड़ के चले जाएं। एग्जैक्टली जैसे सर यहाँ पर दिख भी रहा है, जैसे यदि हम देखते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, स्टील के बारे में बात करते हैं, स्टील सब्जेक्ट को 2020 में 11 मार्क्स के लिए पूछा गया, वहीं 2020 में आपके 22 में 3 मार्क्स के लिए आ गया। इसी तरह सर बीएमसी का भी अपन देख सकते हैं, बीएमसी जो है 19 मार्क्स के लिए था, फिर वो 5 मार्क्स के लिए हो गया। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि लास्ट ईयर में वहां पर एनवायरमेंट ज्यादा आया था। ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरमेंट 2020 में सिलेबस में नहीं था, लेकिन वो आपके 2022 के सिलेबस में जैसे ही आया वैसे ही 13 एंड 7 मार्क्स 20 मार्क्स के थे, 2 सब्जेक्ट ही हो गए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार अब इसी को पढ़ना है, इसी से हमारी लाइफ बन जाएगी, ऐसा भी नहीं है। मतलब अपन को सब सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। तो ये एनालिसिस था हमारा डिग्री का। इसी तरह अपन एनालिसिस देखते हैं यहाँ पर डिप्लोमा का। देखो यहाँ पर डिप्लोमा में सब्जेक्ट कम है तो बीएमसी का वेटेज बहुत ज्यादा है, आरसीसी 19 नंबर की। आप सोच सकते हो यहाँ पर, देखो अब आप क्लियर देख सकते हो कि सोइल जहां पर 2020 में 15 नंबर का आया था, वहां पर कितने नंबर का रह गया सर? वो 9 नंबर का रह गया। सर आरसीसी भी देखिए कि 9 मार्क्स का था 2020 में, और 22 में 19 का हो गया, सीधा 10 प्लस हो गया मार्क्स। तो अपन को स्ट्रेटेजी इस तरह नहीं बनानी है कि लास्ट ईयर में इस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा था, इस सब्जेक्ट का वेटेज कम था, तो इस तरह पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर देखो हर सब्जेक्ट को वो कवर कर रहा है। इसका मतलब हमको कोई भी सब्जेक्ट ऐसी नहीं है जो छोड़ के जानी है, क्योंकि हमको हमारी कट ऑफ सर इस बार 85 से यदि अपन ज्यादा बात करें तो 85 से ज्यादा कट ऑफ कितनी जा सकती है? 85 से ज्यादा सर मुझे ऐसा लगता है कि 95 प्लस के आसपास देखने को मिल सकती है कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसीज यदि कम है ना तो स्टूडेंट अपनी पूरा बेहतर कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। तो उनमें उन्हीं स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा जो मेरिट लिस्ट में होंगे। मेरिट लिस्ट जब सर बनेगी तो वो हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट से बनेगी जो 95 के आसपास कट ऑफ जाने को देखने को मिल सकता है। अब बारी आती है कि यार इंजीनियर्स एकेडमी किस तरह तैयार है इस वैकेंसी के लिए। एग्जैक्टली तो इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम, निम्बस लर्निंग की पूरी टीम, पूरी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और किस तरह तैयार है उसको जानने के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 24 मई को एक सेमिनार सुबह 8 बजे। इस सेमिनार में आपको वहां पर आरएसएसबी की वैकेंसी के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है और किस तरह इंजीनियर्स एकेडमी तैयार है और इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। और यह सेमिनार 24 मई को सुबह 8 बजे हमारे सांगी पब्लिक स्कूल वाले कैंपस में होने वाली है। सर इसके बारे में आप थोड़ा बहुत बताना चाहोगे? सर अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर स्टूडेंट को थोड़ा डाउट रहता है, स्टूडेंट घर पर प्रिपरेशन करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट एक दिन उनके लिए वैकेंसी लेकर आ जाएगी। तो देखिए आपको क्या है, जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन आप पूछते कहाँ पर है। गवर्नमेंट का कोई पोर्टल नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स में रहती है किनके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ पर, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके स्टूडेंट्स के लिए आगे आने वाली वैकेंसीज कौन सी है। तो हमारे पास कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से आई है वो सारी इन्फॉर्मेशन और इंडिया के सारे कैलेंडर को जज कर और प्रीवियस हमारी एक्सपीरियंस टीम के साथ हम ये जज करने में जो माहिर भी है और जो हम करते भी आए हैं कि आगे आने वाली वैकेंसी और उनका एक्सपेक्टेशन, जैसा हम लोगों ने इसके पहले सर बिहार में किया था, बिहार में जो एलआरसी की वैकेंसी था उसका हमने एक्सपेक्टेशन किया था, पंकज सर ने यहाँ से एक्सपेक्टेशन किया था कि इस टाइम पर आ सकती है और वैकेंसी उसी टाइम पर आई। ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमने तुक्का लगाया था, इट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस। दैट्स वाई यदि आपको वैकेंसीज आने वाली क्या है, आप प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे कर सकते हैं, किस मोड में प्रिपरेशन करना बेटर होगा, आपके लिए ऑनलाइन अच्छा है या आपके लिए ऑफलाइन अच्छा है, कौन से मोड में बेटर पढ़ाई हो सकती है आपकी, सभी की ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ऑफलाइन में अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ ऑनलाइन में अच्छा पढ़ सकते हैं, कौन सा मोड आपके लिए अच्छा है, कौन सी एग्जाम आपके लिए सही है, यदि उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है 24 में इज योर डे। 24 मई को 8 AM से सुबह 8 बजे से आप सांगी कैंपस जयपुर में, इंजीनियर्स एकेडमी के सांगी कैंपस जयपुर में आप आ सकते हैं। वहां पर आकर आपको जितने भी अपनी क्यूरीज है वो सारी आपको सॉल्व करते हुए देखने को मिलेगी। रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग पैटर्न, रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी, सब कुछ आपको वहां पर मिलने वाला है। तो ज्वाइन करना ना भूले कि वहां पर सेमिनार 24 मई को होने वाला है सांगी पब्लिक स्कूल। यदि इसके रिगार्डिंग कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9887582200 पर कॉल कर सकते और बहुत सारे स्टूडेंट का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या रहता है कि वो सर ऑनलाइन में कमेंट लिखते हैं उनका और ये बोलते हैं कि सर हमारे कमेंट को रीड करें और आंसर करें, तो कमेंट्स इतने सारे आते हैं कि सर सभी को रीड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी आपके पास पर ऑप्शन है कि हमने इसीलिए सोचा कि सर ऑफलाइन क्यों ना एक सेमिनार किया जाए जिसमें स्टूडेंट को यदि पॉसिबल है तो वो ऑफलाइन सेमिनार को अटेंड करे और वहां पर जो भी प्रॉब्लम है बिफोर सेमिनार भी पूछ सकता है, ड्यूरिंग सेमिनार भी पूछ सकता है, आफ्टर सेमिनार भी पूछ सकता है कि सर ये प्रॉब्लम से मैं फेस कर रहा हूं। हो सकता है आपने 3 साल से प्रिपरेशन, 2 साल से, 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो वहां पर कैसे आपको आगे निकल सकते हैं, कैसे आपको हम हेल्प कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इस बारे में बताने के लिए। तो आई होप कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमें मिलेंगे 24 मई 8 AM पर सांगी कैंपस जयपुर इंजीनियर्स एकेडमी में। और आई थिंक कि आपको ये जो हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें जो राजस्थान में प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि कोई और वैकेंसी जो आने वाली है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम आपके साथ डिस्कशन करें उस वैकेंसी या उस वैकेंसी के आने वाले कंडीशंस के बारे में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर जाकर उस वैकेंसी का नेम लिखकर इंजीनियर्स एकेडमी को टैग करें। हम आपके उस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड भी एक न्यू वीडियो लेकर आएंगे। और आई होप कि आप सभी सब्सक्राइबर हैं इंजीनियर्स एकेडमी के, और यदि नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलती रहे, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन सर सही डायरेक्शन में जा सके। क्योंकि एग्जाम तैयारी करने के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि रास्ता क्या पकड़ा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बने रहिए इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.